राम राम नारायण नारायण। अब आप लोग बिल्कुल शांत हो जाएं, सब तरफ से मन को हटा लें, सत्संग स्थल पर लाकर ध्यान से सुनें। देखो मेरे भाई बहन, 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ है ये मानव शरीर। और चिरंजीव जी, ये मनुष्य शरीर मिलना जीव के किसी कर्म का फल नहीं है। माताओं बहनों, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव जब महान दुखी हो गया, त्रस्त हो गया, परेशान हो गया, तब भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर प्रदान किया। और ये मनुष्य शरीर भगवान ने सिर्फ इसलिए दिया कि हम अपना कल्याण कर लें, उद्धार कर लें, परमात्मा की प्राप्ति कर लें। और इस मानव जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य सरस है ही नहीं। और काम है जैसे खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना, ये तो किसी भी योनि में चले जाओ वहां भी करने को मिल जाएगा। लेकिन माई बाप विचार करो, कल्याण का मौका कहां है, उद्धार का अवसर कहां है, परमात्मा की प्राप्ति का मौका कहां? ये केवल मानव शरीर में ही संभव है। एक बात कहूं, ये मनुष्य शरीर रमेश जी देवताओं से भी ज्यादा विलक्षण है। देवताओं को भी यदि अपना कल्याण करना है, उद्धार करना, तो इसी धरती पर आना पड़ेगा और मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। सुख भोगने के लिए स्वर्गादि लोगों की योनियां हैं और दुख भोगने की नरकी प्राणी है। लेकिन सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ के महान आनंद की प्राप्ति के लिए केवल मानव शरीर। एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। लेकिन ये क्या है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना? इसका स्वरूप क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्य। चंद्रशेखर मिश्रा, भगवान ने कहा जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा, माताओं बहनों, ये मानने भी नहीं आ सकता है। इतने बड़े लाभ के लिए मानव शरीर मिला, जो लाभ की आखिरी हद। राजू जी, ये परमात्मा की प्राप्ति का स्वरूप है। जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा, माताओं बहनों, ये मानने में भी नहीं आ सकता है। इतने बड़े लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला, यानी लाभ की आखिरी हद। और वो लाभ सबको मिल सकता है राजेंद्र शर्मा, वो सबको मिल सकता है। संसार में सबको बराबर धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य, मान, बड़ाई, गौरव, वैभव मिल जाए, अजय जी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहां प्रारब्ध का संबंध है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है। स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, किसी भी जाति, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय का कोई क्यों ना हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अनाधिकारी है ही नहीं। मनुष्य मात्र साधक है सरस। चाहे मनुष्य कह दो, चाहे साधक कह दो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कह दो भूपेंद्र, मनुष्य मात्र साधक है। और साधक होने के नाते अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए सभी समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। धर्म जी, कोई अनाधिकारी है ही नहीं। अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है? विचार करो। अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है? हमेशा उत्साह रखो, हृदय में उत्साह रखो चिरंजीव जी की मां हमारी और मां की गोदी हमारी।
मैं कई बार मदन निवेदन किया करता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ध्यान नहीं देते। हमेशा उत्साह रखो मदन जी, इस मार्ग में पराजय है ही नहीं, इसमें जय ही जय। सांसारिक मार्ग में जय और पराजय राम कुमार जी दोनों हैं, लेकिन पारमार्थिक मार्ग में केवल जय ही जय है माताओं बहनों, पराजय का कोई स्थान ही नहीं। उत्साह रखो हमेशा। जो तत्व नानक को मिला, सूर को मिला, कबीर को मिला, तुलसी को मिला, जनाबाई, कर्माबाई, फूलीबाई, मीराबाई को मिला माताओं बहनों, वही तत्व हम सभी को इस कलिकाल में प्राप्त हो सकता है। उत्साह रखो हमेशा, उत्साह रखो। अंकित बेटे, एक बात हृदय में धारण कर लो, आज तीर्थ में बैठे हो, ये बात हृदय में बैठा लो कि भगवान हैं और वो मिलते हैं और हमें भी मिले। बस इतनी सी बात है। ये आज ये प्रथम सत्र यहां आरंभ हुआ है, आज ही सब लोग अपने अपने हृदय में ये बात बैठा लो, अच्छी तरह से जमा लो मनोज बेटे, कि भगवान हैं और वो मिलते हैं और हमें भी मिले। ये परमात्मा की प्राप्ति का बहुत सुंदर साधन है चिरंजीव जी। इस बात को अपने अपने हृदय में आज अच्छी तरह से बैठा लीजिए। कोई अनाधिकारी नहीं, अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी? ये अधिकार भवानी सिंह जी देवताओं को भी नहीं प्राप्त है। उनको भी अगर परमात्मा तत्व का अनुभव करना है तो इसी धरती पर आना पड़ेगा। और मानव शरीर धारण करना। तो भगवान ने ये मनुष्य शरीर कृपा करके, करुणा करके, दया करके दिया है कि हम परमात्मा की प्राप्ति करें। अभी हम लोग महाराज जी की वाणी सुन रहे थे और सुमित बेटे महाराज जी कह रहे थे कि मनुष्य भोग और संग्रह में लग गया। इधर मनुष्य की नजर ही नहीं है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, हमें अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, परमात्मा तत्व का अनुभव करना है, लेकिन इधर मनुष्य की अजय जी नजर ही नहीं। आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक देखो। भगवान ने साफ शब्दों में सोनी जी कह दिया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। प्रमोद जी, जो भोग और संग्रह में लगा हुआ व्यक्ति है ना, अपना कल्याण करना, उद्धार करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, ये तो बहुत दूर की बात है अरुण। वो निश्चय भी नहीं कर सकता है डॉक्टर मंगला सिंह जी कि मुझे अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, आवागमन से मुक्त होना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। कौन? जो भोग और संग्रह में लगा है, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बात अपने हृदय में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि ये मनुष्य शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। और भगवान ने भूपेंद्र जी विश्वास करके मानव शरीर दिया है, नहीं तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। माताओं बहनों, परमात्मा सर्व समर्थ है, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। चिरंजीव जी, ऐसे भगवान अगर चाहते तो प्राणी मात्र को मानव शरीर प्रदान कर देते, लेकिन उन्हीं जीवों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। माताओं बहनों, जिनके लिए भगवान के हृदय में ये भाव था, एक बार इनको मनुष्य बना दूंगा, ये अपना कल्याण कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और अपने असली घर पहुंच जाएंगे। ये अपना घर नहीं है राजपाल, ये मुसाफिर खाना है।
अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए चिरंजीवी मनुष्य शरीर मिला है। हम अपने असली घर पहुंच जाएं, इसकी तैयारी के लिए हरिगोविंद सर्राफ ये मानव शरीर मिला है। मेरे हृदय में तो बड़ी पीड़ा है। अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, आज तक हम लोग अपने घर ही न पहुंचे। तो अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया है, और कृपा करके, करुणा करके, दया करके दिया है। और इसी जन्म में यदि हम अपना कल्याण नहीं करते, उद्धार नहीं करते, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, तो अजय जी बिल्कुल सीधी बात है, ये भगवान के साथ में विश्वासघात होगा। ये माताओं बहनों, परमात्मा के साथ में विश्वासघात होगा। क्यों? भगवान ने विश्वास करके मनुष्य शरीर दिया है, विश्वास करके। तो ये हृदय में आज बात बैठा लो कि मुझे तो इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और उसके लिए कोई अनाधिकारी है ही नहीं। एक बात कहूं, शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले को विलंब से भगवान की प्राप्ति होती है, और सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले को कठिनाई से परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी उपाय और साधन से सरस नहीं मिलते। परमात्मा किसी उपाय, किसी साधन से नहीं मिलते माताओं बहनों। मूल्य से वो चीज मिलती है अनिल दुबे जो मूल्य से कम मूल्य की होती है, और भगवान किसी से कम है नहीं। न तो समस्त वेदिका कुतोन्यो लोकत्रय पे प्रतिमा प्रभाव। हे अप्रतिम प्रभावशाली भगवान, आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, अधिक तो हो ही क्या सकता है। तो भगवान को हम किसी मूल्य से नहीं खरीद सकते सरस। अनमोल भगवान को हम मूल्य से कैसे खरीद लेंगे? परमात्मा किसी उपाय या साधन से नहीं मिला करते चंद्रशेखर मिश्रा। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल व्याकुलता चाहिए, बेचैनी चाहिए, भगवत सम्मिलन की प्रबल उत्कंठा चाहिए। भगवान के बिना रहा न जाए माताओं बहनों। परमात्मा के बिना प्राण निकलने लगे, उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसी दिन केवल व्याकुलता चाहिए, भगवान से मिलने की केवल बेचैनी चाहिए। भगवान के बिना रहा ना जाए माताओं बहनों। हमारे जीवन की एकमात्र मांग भगवान हो जाए कि मुझे तो भगवान ही चाहिए। आप लोग स्वयं विचार करो कि हमारे जीवन में हम किसकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं। अगर हम भगवान की आवश्यकता का अनुभव करें तो धर्म जी भगवान का विस्मरण कभी जीवन में संभव है ही नहीं। हमें तो केवल भगवान ही चाहिए। आप किसी तरह की कोई कामना न करें, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी तरह की कोई कामना नहीं, हमें तो केवल भगवान चाहिए। हमारे जीवन की एकमात्र भगवान मांग हो जाए, हमारे जीवन की आवश्यकता भगवान हो जाए कि मुझे तो भगवान से ही मिलना है। स्वयं विचार करो, भगवान भी मौजूद है और हम भी मौजूद हैं।
परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता भवानी सिंह जी। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, सता अभावा न विद्यते। परमात्मा का कभी अभाव होता नहीं माताओं बहनों। कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, कई युग बदल जाते हैं, लेकिन जो नित्य तत्व है, परमात्मा तत्व है, भगवान है, परमात्मा, उनका कभी प्रमोद जी अभाव होता ही नहीं। और एक बात कहूं, जहां आप हैं वहीं पूरे के पूरे भगवान हैं। आप जहां हैं वहीं पूरे के पूरे भगवान हैं। कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां परमात्मा ना हो। जो कहीं और कहीं ना हो, कभी और कभी ना हो, और किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी का ना हो, वो भगवान हो ही नहीं सकता। परमात्मा सब जगह मौजूद है, उनको लाना नहीं, बनाना नहीं। देखिए मास्टर साहब जी, एक होता है निर्माण और एक होती है खोज। निर्माण उस वस्तु को किया जाता है जो पहले से मौजूद नहीं है। जैसे हम आपके घर आ गए डॉक्टर मंगला सिंह जी, और मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन कराओ। आप घर के अंदर गए, आपसे कहा गया कि महाराज जी से कह दो थोड़ी देर बैठ जाए। अभी चावल नहीं तैयार है, रोटी नहीं बनी है, सब्जी नहीं तैयार है। डॉक्टर साहब, निर्माण उस वस्तु का किया जाता है जो पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन खोज उसकी होती है जो पहले से मौजूद है। परमात्मा को कहीं से लाना नहीं, बनाना नहीं। आप जहां हैं वहीं भगवान मौजूद है, वहीं केवल उनसे मिलने की बेचैनी हो जाए, केवल उनसे मिलने की उत्कंठा पैदा हो जाए। जैसे बालक है ना, प्रमोद जी, वो अपने मां से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है तो मां को आना पड़ता है। बच्चा रोने लग जाता है तो माताओं बहनों सब काम छोड़ करके जननी को आना पड़ता है। तो मां बच्चे के रोने के वश में नहीं है, मां से बिना आए रहा ही नहीं जाता है। चिरंजी जी, ये मां है ना, ये बच्चे के रोने के वश में नहीं है। हरगोविंद सर्राफ, मां से बिना आए रहा ही नहीं जाता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, थोड़ा ध्यान दो आप लोग। मां बालक के रोने के वश में नहीं। माताओं बहनों, मां से बिना आए रहा ही नहीं जाता है। बच्चा जब खिलौनों को भी त्याग देता है, खिलौने फेंक देता है, मां के बिना किसी को नहीं चाहता है, तो जननी को आना पड़ता, मां को आना पड़ता है। एक जन्म की मां की चर्चा कर रहा हूं माई बाप, और भगवान तो अनंत जन्मों की मां है। अगर हमारे जीवन में कोई सांसारिक कामना ना हो, मुझे तो केवल भगवान से मिलना है, मुझे तो केवल ठाकुर जी से मिलना है, मुझे तो अपने केवल केशों से मिलना है। अगर ऐसी उत्कंठा हो जाए, बेचैनी हो जाए, लगन हो जाए, भगवान के बिना रहा न जाए, राकेश जी, भगवान उसी दिन मिलेंगे, उसी दिन। हम चाहते नहीं, हमारे जीवन में लगन नहीं है, हमारे जीवन में बेचैनी नहीं है। चिरंजी जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे हैं ना, अपनी मां से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, मेरी मां आ जाए। केवल दूध पर निर्भर रहने वाले गाय के बछड़े हैं ना, वो अपनी मां से मिलने के लिए तड़पते हैं। वीरहणी पतिव्रता स्त्री है ना, वो अपने पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। ऐसे हमारे जीवन में भगवान से मिलने की बेचैनी हो जाए नेत्राम जी, बेचैनी। मन में लागी चटपटी, कब निरखो घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। अपने भगवान से मिलने के लिए हमारे जीवन में तड़प होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। भगवान के बिना रहा ना जाए, प्राण निकलने लगे। भगवान को आना पड़ेगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। हमारे जीवन में आवश्यकता तो भगवान की है अनिल जी।
प्यास तो परमात्मा की, लेकिन हम उसको भोगों से मिटाना चाहते हैं। हम उसको भोगों से मिटाना चाहते हैं, भोगों से। हमारे जीवन में आवश्यकता है भगवान की, उसका अनुभव हमें करना है और उसको हम मिटाना चाहते हैं भोगों से। भूख न भागे पाड़ियां और तृषा न भागे अन्न, और बिन हरिनाम मुक्ति नहीं, कहे साचे मन। हमारे जीवन की ये मांग है, आवश्यकता है। केवल लगन चाहिए, केवल लगन, और कुछ नहीं। और इसी का भाव हम लोगों के जीवन में, इसी का भाव है। कई लोग ये कहने लगते हैं, महाराज कलयुग में परमात्मा इतनी आसानी से कैसे मिल जाएंगे। भगवान ने कलयुग में अपनी प्राप्ति का साधन बहुत सुगम कर दिया है। भगवान ने अपने को सस्ता कर दिया चिरंजीव जी, क्योंकि भगवान के चाहने वालों की संख्या कम हो गई। मनुष्य भोग और संग्रह में लग गया माताओं बहनों, इसलिए परमात्मा ने भी अपने को सस्ता कर दिया, सस्ता। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को तो पहचानना है। कई बार लोग कह देते हैं अजय जी कि मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जिस दिन ये मानव शरीर मिला सरस वर्मा, उसी दिन परमात्मा ने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का निर्धारण भी कर दिया। जिस दिन ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, उसी दिन लक्ष्य का निर्धारण भी कर दिया। लक्ष्य बनाना नहीं माताओं बहनों, पहचानना है, बनाना नहीं। उसी दिन मनुष्य शरीर का लक्ष्य राजेंद्र निर्धारित कर दिया भगवान। मनुष्य मात्र जीना चाहता है, मृत्यु किसी को पसंद नहीं है चिरंजीव जी। और मनुष्य मात्र ज्ञान चाहता है, ज्ञानी कोई नहीं रहना चाहता। और अजय जी जिंदल ज्ञान भी कैसा चाहते हैं, सर्वोच्च ज्ञान। और मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख किसी को अभीष्ट है ही नहीं। तो भानु शुक्ला, ये मानव जीवन की मांग है। मनुष्य मात्र जीना चाहता है, ये सत्य की मांग है। और मनुष्य मात्र ज्ञान चाहता है, ये चित्त की मांग है। और मनुष्य मात्र सुख चाहता है, ये आनंद की मांग है रमेश जी। यानी सत्य चित आनंद है, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा की मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है, मांग। और डॉक्टर मंगला सिंह जी, ये आवश्यकता जब तक मानव की पूरी नहीं होगी, चाहे जितना धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, मान बढ़ाई, गौरव वैभव, पद अधिकार मिल जाए, जीव को शांति डॉक्टर साहब नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, मिल सकती ही नहीं, असंभव। नासवान से अविनाशी की भूख कैसे मिट जाएगी? नासवान से अविनाशी को तृप्ति कैसे हो जाएगी? सोनी जी विचार करिए, नासवान से अविनाशी की भूख कैसे मिटेगी? कोई अनाधिकारी नहीं। मैं तो सच कहता हूं कि परमात्मा ने आपको इस तीर्थ में भेजा है। ये सच्चा सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। ये सच्चा सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है माताओं बहनों। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, परमात्मा जीव पर जब आदि प्रसन्न होते हैं ना, तब भगवान जीव को विशाल ये सत्संग देते हैं। ये सत्संग मिलना भगवान की कृपा की खास पहचान है चिरंजीवी जी, खास। ये विशुद्ध सत्संग है, सच्चा सत्संग है, ये भगवान की कृपा से मिलता है, परमात्मा की कृपा से।
कई बार लोग कह देते हैं महाराज बार बार सत्संग करने से क्या होगा? अरे अविनाश बेटे, सत्संग करने से भगवान मिलते हैं। यथा वरुंदे सत्संगा सर्व संगा पहोहि मां। परमात्मा ने स्वतः घोषणा की है। मातृशक्ति ध्यान दें, भगवान ने कहा कि जैसे सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं वश में हो जाता हूं, ऐसे किसी साधन से नहीं होता। कारण क्या है? लीला बिहारी परमात्मा को पकड़ने का एक ही उपाय है, वो है विशुद्ध प्रेम। वो है विशुद्ध प्रेम। माताओं बहनों, और वो प्रेम हमारे हृदय में कैसे जागृत होगा, उसका प्रादुर्भाव कैसे होगा? जब किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठने की जगह मिलती है, चंद्रशेखर मिश्रा, जिनका जीवन परमात्मा के प्रेम से सराबोर हो गया है, जिन्होंने भगवान के प्रेम से अपने जीवन को रंग लिया है, जिनके चलने में, बैठने में, उठने में, बोलने में, देखने में प्रेम छलकता है, ऐसे महापुरुषों का जब पावन सानिध्य मिलता है, उनके चरणों में बैठने की जगह मिलती, तब हृदय में भगवान के लिए प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। और उस परमात्मा को पकड़ने का एकमात्र उपाय है हृदय में भगवान के लिए प्रेम। इसलिए भगवान ने कहा कि सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग से जैसे मैं वश में हो जाता हूं, ऐसे किसी साधन से नहीं होता। वो सत्संग आपको मिल गया, और जब सच्चा सत्संग मिल जाता है, विशुद्ध सत्संग मिल जाता है, और मनुष्य उसको स्वीकार कर लेता है ना, तो विशाल बेटे वो विलक्षण हो जाता है। विलक्षण, वो संसार से ऊंचा उठ जाएगा, संसार से ऊपर उठ जाता है। अजय जी, वो न किसी से राग करता है, न द्वेष करता है, न हर्ष करता है, न शोक करता है। निर्वैरा सर्वभूतेषु। किसी के प्राणी के लिए हृदय में उसके द्वेष की भावना रहती ही नहीं है, जब वो स्वीकार कर लेता है वास्तविक सत्य। जैसे आपके घर की कन्या जब उसका विवाह हो जाता है ना, तो उस घर को अपना नहीं मानती, ससुराल को अपना घर मानती। ऐसे भगवान ने आपको सत्संग दे दिया, तो हम सभी का कर्तव्य ये बनता है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि जो भगवान का घर है वो हमारा घर है। किशन गोदारा, इस बात को स्वीकार कर लें। जैसे आपके घर की कन्या का जब विवाह हो जाता है ना, तो ससुराल के घर को अपना घर मानती। माताओं बहनों, ऐसे परमात्मा ने हम सभी को सत्संग दे दिया है, और ये विशुद्ध सत्संग इसीलिए मिला है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें, ये हमारा घर नहीं है, संसार का हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो भगवान है, हमारा घर तो परमात्मा है। चिरंजीव जी, हम संसार के नहीं, हम तो भगवान के। हम संसार के नहीं, हम तो भगवान के हैं। चंदन बेटे, भगवान के। इस बात से अपने अपने हृदय को रंग लेना चाहिए, अपने जीवन को प्रमोद जी रंग लेना चाहिए कि भाई मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो भगवान का। जैसे कपड़े को रंग दिया जाता है ना, तो अनिल दुबे वो विशेष हो जाता है, और इतना ही नहीं, उसको पहनने वाला साधु भी विशेष हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से अपने हृदय में बैठा लेनी चाहिए कि भाई मैं तो भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, भगवान का। ये सत्संग क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों में 4 साधन बताए गए हैं चिरंजीव जी। पहला है सत्कर्म, और दूसरा है सच्चिंतन, और तीसरा है सच्चर्चा, और डॉक्टर मंगला सिंह चौथा है सत्संग। पहला है सत्कर्म, सकाम भाव से आपने दान दिया, तप किया, यज्ञ किया, हवन किया, और प्रबल पुण्यों का अर्जन हो गया जीवन में, तो आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी सरस वर्मा संभव है। लेकिन मैं सदा निवेदन किया करता हूं सभा में
ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेना भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वहां से भी वापस आना पड़ेगा। अगर कोई स्वर्ग भी पहुंच जाएगा माताओं बहनों, तो वहां से भी वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनो माम उपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्रह्म लोक तक जितने लोग हैं सब पुनरावर्ती, यानी वहां से भी चिरंजीव जी वापस आना पड़ेगा। जैसे कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है, धनवान है, पैसे वाला है, और उसने किसी 5 स्टार होटल में अपना बहुत सारा धन जमा कर दिया और होटल का सुख लेने लगा, खाने का, पीने का, सोने का, रहने का। तो जैसे धन समाप्त होगा, माताओं बहनों, मैनेजर कहेगा कमरा खाली कर दीजिए, आपका धन समाप्त। ऐसे हमने संसार में सकाम भाव से दान दिया, तप किया, यज्ञ किया, हवन किया, बहुत सारे पुण्य अर्जित हो गए, हम स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन हरगोविंद शराब स्वर्ग में सुख ही सुख है। और जैसे जीव सुख भोगता है और जिसके पुण्यों का नाश हो जाता है, तो शास्त्र ने मार्गदर्शन कर दिया, सोनी जी, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, यानी पुण्य आपके नष्ट हो गए, नीचे के लोकों में जाओ। जैसे होटल में जमा धन समाप्त हो गया, बाहर निकलो। ऐसे हमारे पुण्य समाप्त हो गए तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, नीचे के लोकों में जाओ। लेकिन मेरे प्रभु ने आगे क्या संदेश दिया है सरस, माम उपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ये जीव जब मेरी प्राप्ति कर लेगा ना, तो सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाएगा जब मुझे प्राप्त कर लेगा। और उसी के लिए मानव शरीर मिला है, कोई अनाधिकारी नहीं है। दूसरा है सच्चिंतन। आपने भगवान की मंगलमयी कथा के क्रम में सच्चर्चा के माध्यम से भगवान का स्वभाव सुना, प्रभाव सुना, ऐश्वर्य सुना, गुणों के बारे में सुना, पराक्रम के बारे में सुना। अब उसको बार बार मस्तिष्क में ला करके विशाल बेटे मेरे लाल उसका रस लेना, आस्वादन करना, ये है सच्चिंतन। और तीसरा है सच्चर्चा। मैं महापुरुषों के वचनों की प्रस्तुति कर रहा हूं और आप लोग बैठ करके तल्लीन होकर ध्यान से सुन रहे हो, ये है सच्चर्चा। लेकिन खेद का विषय ये है डॉक्टर मंगला सिंह जी, इसी को लोगों ने सत्संग समझ लिया। ये सत्संग नहीं है भानु शुक्ला। परमात्मा से हम सभी क्या अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मीय। चिरंजीव जी, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान से हम सभी का आत्मीय संबंध है। आप लोग ध्यान दें, आत्मीय संबंध है। परमात्मा से हम सभी का आत्मीय संबंध है, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। और उसी संबंध को स्वीकार कर लेना, उसी संबंध को हृदय में अच्छी तरह से बैठा लेना, उसी को अच्छी तरह से हृदय में धारण कर लेना, इसको कहते हैं सत्संग। ये है सत्संग। परमात्मा के संबंध की स्वीकृति कर लेना, स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं सत्संग। अर्जुन ने जिस समय कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत्संदेह करिष्ये वचनम। तो हे प्रभु, अब मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, भगवान मुझे याद आ गई। अर्जुन को कोई नया ज्ञान नहीं मिला चिरंजीव जी, एक भूल हो गई, अपने को संसारी समझ लिया रमेश जी। अब कह रहे हैं स्मृति लब्धा, भगवान मुझे याद आ गई। क्या? मैं तो आदि तुम्हारो वंशा और मैं तो भूल गयो निज वंशा। हे भगवान, मैं भूल गया तो मैं तो अनादिकाल से आपका हूं। परमात्मा ने बोलना ही बंद कर दिया, गीता का समापन हो गया। गीता का समापन कर दिया भगवान ने, बोलना ही प्रभु ने बंद कर दिया। क्यों? अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। और भगवान को केवल इतना ही अर्जुन को स्वीकार करना था कि तू मेरा है। और जैसे स्वीकार किया स्मृति लब्धा। एक बात कहूं भवानी सिंह जी,
मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने, इसकी स्वीकृति भी भगवान की कृपा से होगी, अपने बल से नहीं होगा सरस। इसकी स्वीकृति भी भगवान की कृपा से होगी। क्यों? अर्जुन ने कहा तत्प्रसादान मैं अच्युत हे भगवान, ये आपकी कृपा से हुआ है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं। तत्प्रसादान, आपकी कृपा से। हमारे आपके जीवन में भी ये बात धारण होगी ना, आत्मानंद जी तो भगवान की कृपा से होगी कि मैं भगवान का हूं, अपने पुरुषार्थ से नहीं होगा। माताएं ध्यान दें, ये भगवान की कृपा से होगा। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे अंदर कल्याण की भावना होगी। अर्जुन ने आरंभ में ही अजय जिंदल कहा है, अच्छे अस्या निशितम रोहितन में शिष्यस्ते यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, इस समय में कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में अपने को अक्षम पा रहा हूं, और जिसमें मेरा कल्याण हो वो बात मुझे बताओ। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। तो अर्जुन ने जिज्ञासा व्यक्त की कल्याण की, कि मेरा कल्याण हो जाए। तो हमारे अंदर एक कल्याण की जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक बेचैनी होनी चाहिए, हमारे अंदर परमात्मा से मिलने की एक उत्कंठा होनी चाहिए, तड़फ होनी चाहिए कि मुझे तो भगवान से ही मिलना है। तो मनुष्य को जब विशुद्ध सत्संग मिल जाता है तो वो विलक्षण बन जाता है, विलक्षण। जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है ना चंद्रशेखर मिश्रा, ऐसे मानव शरीर में सत्संग मिलना भी दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर में सत्संग मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ। और भगवान तो केवल इच्छा से मिलते हैं माई बाप, परमात्मा केवल चाहना से मिलते हैं, चाहना से दीक्षित जी, केवल चाहना से। सांसारिक उपलब्धि में 3 चीजों की आवश्यकता माताओं दोनों, इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। संसार की अमुक चीज हमें चाहिए, इसके लिए पहले इच्छा करिए और फिर परिश्रम करो, मेहनत करो। यदि आपके नसीब में, आपके भाग्य में होगा तो वस्तु मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता नहीं है राकेश जी, केवल एक चीज, वो है इच्छा। वो केवल इच्छा है। लेकिन इच्छा कैसी होनी चाहिए? जिस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं मिट जाए। यानी भगवान अद्वितीय है, परमात्मा के समान कोई नहीं है। तो जैसे भगवान अद्वितीय है, ऐसे उनसे मिलने के लिए इच्छा भी अद्वितीय होनी चाहिए। अद्वितीय, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। आप किसी तरह की कोई सांसारिक कामना न करो, आपको परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं, केवल इच्छा। इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं मिट जाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा चाहिए। अब कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, मैं कहता हूं शरीर रहे चाहे चला जाए, हमें तो भगवान चाहिए, हमें तो परमात्मा चाहिए। अब ये शरीर रहे चाहे चला जाए। अरे माताओं बहनों, इस नाशवान के शरीर के रहते हुए अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, यही चतुरों की चतुराई और बुद्धिमानों की बुद्धिमानी है। शरीर आज तक किसी का नहीं रहा डॉक्टर मंगला सिंह जी, इस शरीर को कोई बचा नहीं सका। तो इस नाशवान शरीर के रहते हुए हम अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, अविनाशी तत्व का अनुभव कर ले, यही चतुरों की चतुराई और बुद्धिमानों की बुद्धिमानी है। शरीर रहे चाहे चला जाए, कुछ भी हो जाए, एक ऐसी लगन जब जीवन में लगेगी तो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब नहीं है माई बाप। आप स्वयं विचार करो, भगवान मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। अब भगवत सम्मेलन में भविष्य का क्या स्थान है? और ये भी हृदय से बात निकाल दो कि मैंने पाप किया है, मैंने अन्याय किया है। पाप भी बाधक नहीं।
मैंने तो महापुरुषों से साफ शब्दों में सुना, मां जानवी के किनारे बैठ करके डॉक्टर मंगला सिंह जी, कि हमारे हृदय में अगर भगवान से मिलने की लगन हो जाए, बेचैनी तड़प हो जाए, आप कितने भी बड़े पापी हो, आपको भगवान मिलेंगे। केवल हमारे जीवन में लगन हो जाए बस। और इसी लगन को बढ़ाने के लिए भगवान ने आप सभी को मौका दिया है। इसी लगन को प्रबल करने के लिए परमात्मा ने आपको इस नासिक जैसे तीर्थ में लाके बैठा दिया। ये वही धरा है जो पंचवटी है, जहां भगवान श्री राघवेंद्र ने लीला के विस्तार में कितने दिन यहां प्रवास किया। ऐसी पावन धरा पर ठाकुर जी ने लाकर बैठा दिया, ऐसी पवित्र भूमि में परमात्मा ने लाकर बैठा दिया। मैं सच कहता हूं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली। जहां भगवान राघवेंद्र लीला के विस्तार में है, यहां लीला की ऐसी धरती पर भगवान ने लाकर बैठा दिया। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। अगर इसी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि चली जाए, हमारी नजर चली जाए, मैं सच कहता हूं, लोक भी समझ जाए, माई बाप परलोक भी समझ जाए। लेकिन कई बार हम इसको अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं। हम तो नासिक चले गए, हम तो नासिक होके आ गए। है किसी की ताकत नासिक आ जाओ? ये अवसर भी, ये मौका भी भगवान की कृपा से मिलता है माई बाप। बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। भगवान कल्याण करना चाहते हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं। भगवान ऐसा मौका नहीं दे सकते थे सरस वर्मा, परमात्मा ऐसा अवसर नहीं देते। इसका मतलब यह है कि भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो तो हरि चाले 100 कोश। एक कदम बढ़ाओ तो सही, एक कदम बढ़ाओ तो सही भगवान के मिलने के लिए। हरि चाले 100 कोस, भगवान 100 कोस आने के लिए तैयार बैठे। मैंने तो महापुरुषों से सुना है कि भगवान जीव से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तड़प। परमात्मा जीव से मिलने के लिए विशाल बेटे तड़प रहे हैं, तड़प, कि जीव मेरे पास आ जाए। आप लोग स्वयं विचार करो, किसी जननी का, किसी मां का बेटा अगर खो जाए तो चिरंजीव जी उस मां की क्या दशा होती है। आप लौकिक दृष्टि से विचार करो। जब से ये जीव भगवान से विमुख हुआ है मदन जोशी, भगवान हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं कि जीव मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास आ जाए। एक बार भूपेंद्र अगर कोई सच्चे हृदय से कह देता है, हे नाथ मैं तो आपका हूं, भगवान को इतनी प्रसन्नता होती है डॉक्टर मंगला सिंह जी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। एक बार जीव कह दे, हे नाथ मैं तो आपका हूं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और जीव से भगवान इतना ही राकेश जी सुनना चाहते हैं, एक बार मुझे ये अपना कह दे। एक जन्म की जननी प्रसन्न हो जाती है। जिस समय बेटा कह देता है कि मां मैं तो आपका बेटा हूं, तो मां को ऐसा लगता है सारे संसार की अमानत मिल गई, संपत्ति मिल गई। एक जन्म की मां प्रसन्न हो गई, नेत्र सजल हो गए, हृदय भर आया। भगवान तो अनंत जन्मों की मां है। जीव से इतना ही सुनना चाहते हैं, हे प्रभु मैं आपका हूं। हमारे ऋषिकेश की पावन धरा में राजेंद्र शर्मा एक महापुरुष निवास किया करते झाड़ियों में, श्री स्वयं ज्योति जी महाराज। और वो सदा कहा करते थे कि काम तो इतना ही है कि हे नाथ मैं तो आपका, बस काम इतना ही है, काम इतना ही है। मां कहो बहनों, आर्त भाव से कह दे, आंखें सजल हो जाए, पूरा शरीर पुलकित हो जाए, एक बार मुंह से निकल जाए कि हे नाथ मैं तो आपका, काम इतना ही है बस। हमारा काम है कि भगवान का आश्रय लेना, हमारा काम है भगवान की शरण में चले जाना, हमारा काम है भगवान को अपना स्वीकार कर लेना।
और भगवान का काम है हर तरह से हमारी रक्षा करना। हे नाथ, मैं तो आपका हूं। तो अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना है। आज हमें इस पावन धरा में बैठ करके, इस धाम में बैठ करके हम सभी को अपने लक्ष्य की पहचान करनी है शुक्ला जी, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। संसार की आसक्ति भी मिट जाएगी, कामनाओं का नाश भी हो जाएगा। दो इच्छाएं एक साथ कभी नहीं रह सकती डॉक्टर मंगला सिंह जी, दो इच्छाएं एक जगह कभी रह सकती ही नहीं। लक्ष्य की पहचान करनी है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों दिया है, हमें जगत में क्यों भेजा है, इसकी पहचान करनी, लक्ष्य बनाना नहीं। बराबर। अब किसी का प्रश्न हो तो पूछो, लेकिन इसी विषय में बात करना, इधर उधर की चर्चा मत करना।